नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार के दास्तान में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे, प्लीज आप जाके सुन लीजिए। सुबह का वक्त था, सूटकेस बेड पर पड़ा हुआ था, कपड़े कम थे पर फैसला भारी। आराध्या घर से बाहर आई, सूटकेस को अंदर रखा, यानी गाड़ी के अंदर। इस घर में कुछ अजीब सा तो था। इंसान जो उसे साथ देने वाला था वो और कोई नहीं, राघव। अनाथे की माँ दरवाजे पर खड़ी थी, चुप, बहुत ज्यादा चुप। अनाथे की माँ धीरे से चल रही है जाना। अनाथिया का गला भर आया। अरे इस बार वो रुकी नहीं। अनाथिया, अगर मैं रुक गई तो मैं खुद को उससे दूर कर दूंगी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा, तू यहाँ थी इसलिए मैं आई थी। यहाँ रहना मेरे लिए सही नहीं है। अनाथिया गाड़ी में बैठी, गाड़ी आगे बढ़ी, शीशे से अब घर ओझल सी होने लगी। अरे देखिए माँ वहीं खड़ी थी, जब तक गाड़ी थी ना दे। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे पैदा किया, पर जीना नहीं सिखाया। माँ ने उससे ये कहा। वो बहन को थोड़ा से नया शहर में आ रहा था। एक छोटा सा फ्लैट लिया, खिड़की के पास टेबल रखी, डायरी निकाली, लैपटॉप खोला। अब उसे ब्लैंक स्क्रीन से डर नहीं लगा। उसने लिखना शुरू किया। मैं भागी नहीं, मैं खुद के पास आई हूँ। पहली बार लिखना बोझ नहीं लगा। दूसरी तरफ सृष्टि ने भी शहर बदलने का फैसला लिया। ऑफर से उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट चुना, टेस्ट के साथ। टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। एयरपोर्ट से माँ ने उसे गले लगाया। सृष्टि की माँ, प्यार के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीख ले। सृष्टि मुस्कुराई, आंखें नम। सीधा आते हैं रात के वक्त पर। रात को आराध्या का फोन बजा। नॉन नंबर। उसने उठाया। आराध्या, आवाज पहचानी हुई थी। माँ। कुछ पल खामोशी रही। आराध्या की माँ, मैं ठीक हूँ, तुम लिखती ही हो। आराध्या की आंखों से आंसू बह गए। माँ, जो है, माँ ने धीरे से कहा और फोन रख दिया। और वो दो सेकंड्स नहीं थे, शुरुआत थे। और शहर के एक और कोने में सृष्टि ने कैमरा उठाया। फर्स्ट फ्रेम, एक लड़की खिड़की के पास बैठी, देखते हुए। टाइटल लिखा, रिटर्न। दोनों अपनी अपनी जगह पर से अलग, पर मजबूर नहीं। कहानी अब आखिरी दौर में जा रही थी, जहाँ प्यार फैसला मांगेगा। आराध्या और सृष्टि दोनों मिलने वाले थे। हाँ, सालों बाद कह सकते हैं, पर प्यार तो वही है। तो आते हैं सीधे चूहे के सीन पर। काफी, जहाँ आध्या और सृष्टि मिलने वाले थे। हाँ, कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ी खत्म हुई है, पर उनका मिलना तो बाकी है। छोटा सा कैफे, खिड़की के पास दो कुर्सियाँ, बीच में एक खामोशी जो भारी नहीं, ईमानदार थी। आराध्या पहले आ गई थी, नोटबुक सामने रखी थी, खुली नहीं। दरवाजे की घंटी बजी। सृष्टि अंदर आई। कैमरा आज बैग में बंद था। आंखें थोड़ी की हुई, पर सीधी। कुछ पल दोनों ने एक दूसरे को देखा। न भाग कर गले मिले, न आंसुओं का सैलाब, बस एक गहरी सांस। सृष्टि की धीरे से, "तुम बदले हुए लग रही हो।" प्रत्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, शायद पहली बार खुद के पास हूँ। दोनों बैठ गई। कॉफी आई। स्ट्रीम उठ रही थी, पर बात शुरू करना भी मुश्किल था। सृष्टि, वो वापस इसलिए नहीं आई कि हम वहीं से शुरू करें जहाँ छोड़ा था। प्रथा ने सिर हिला दिया।
रत्या मुझे भी वही डर था, इसलिए मैं मिली। सच बोलना आसान नहीं होता, पर झूठ ऑप्शन में नहीं था। सृष्टि ये दीवा मैं तुम्हारी जिंदगी का सीक्रेट नहीं बन सकती, लेकिन उंगलियां हैंडल कर उसकी रत्या मैं भी किसी के अधूरा सच कहना नहीं चाहती, बल्कि ये सिर्फ कॉपी की चम्मच की आवाज़ थी। फिर आरत्या बोली, मैं फ्री हूँ, पर आज़ाद होना सीख रही हूँ। मैं बातें नहीं कर सकती, पर झूठ नहीं झूठ भी नहीं कर सकती। सृष्टि ने पहली बार पूरा तो सुकून महसूस किया। मुझे हीरो नहीं चाहिए, उसने कहा, बस कोई छो कर बात करे। कैफे से बाहर निकले। शाम का आसमान नारंगी था। कोई हाथ नहीं पकड़ा, इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। फुटपाथ पर सृष्टि रुकी। सृष्टि, एक फोटो लूं? आराध्या ने हमें से हिला दिया। फ्रेम में वो लड़कियां साइड बाय साइड, बीच में थोड़ी सी जगह। टाइटल बाद में लिखा गया, नॉट येट बट हियर। रात को आराध्या ने लिखा, प्यार का मतलब वापस आना नहीं होता, कभी कभी प्यार का मतलब होता है साथ चलना बिना भागे। सृष्टि ने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, आज पहली बार इंतजार बोझ नहीं लगा। ये रियूनियन एंड नहीं था, ये टेस्ट भी नहीं था, एक चॉइस थी, बोझ जाने वाली चॉइस। और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहाँ प्यार सिर्फ जज्बात नहीं, जिम्मेदारी बनने वाला था। वो आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे क्या होगा। एंजॉय।